गठबंधन हो चुका है, इसमें कोई जानने वाला नहीं और इसमें कोई आदमी को फर्क भी होने वाला नहीं है। देश को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है इन लोग का गठबंधन से। सब अचड़ा कचड़ा लेके ये गठबंधन बना है। रिजेक्टेड पर्सन सब है, समाज जिसको एकदम रिजेक्ट कर दिया है, उन लोग एक साथ बैठ के कुछ खाना उना खाएंगे। इतना घोटाला किया, ये सब पैसा थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा, उसी का व्यवस्था है और कुछ नहीं है। इसमें होने और जाने का कुछ नहीं है इसमें समाज को। दूसरा सवाल ये है कि अभिषेक बनर्जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी कहलाते हैं तृणमूल कांग्रेस को, उनको असिस्ट करने के लिए नया जो फिर से रिशफल किया गया है, जिसमें देखा गया है कि डेरेक ओब्रायन, डोला सेल्यूम दोनों को ज्वाइंट नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है अभिषेक बनर्जी को असिस्ट करने के लिए। कौन सा तृणमूल कांग्रेस का बात बोल रहे हैं? जिन लोग के पास अब सिंबल ही नहीं बचा, पार्टी ही नहीं बचा, उसमें जनरल सेक्रेटरी, और वो भी ऑल इंडिया, जहां बंगाल में ही नहीं है इस पार्टी, और उस पार्टी में इन लोग का कोई अब अस्तित्व ही नहीं है। वो तो लेके भाग गया दूसरे लोग इस पार्टी को, और उसमें जनरल सेक्रेटरी होके या तो आप अंतर्राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हो जाइए, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आप अपना मन खुश रखिए, उसमें आने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं इतना बोलूंगा अभिषेक बाबू को कि अगला आप सांसद बनकर रहिए, ये बहुत है आपके लिए उपलब्धि, ये 3 साल तक, क्योंकि 2029 में आप और सांसद बनने वाले नहीं है। कोई आपका तृणमूल कांग्रेस ही एकदम उठ जाएगा, इसमें कोई किसी को आना जाना नहीं है। आम पब्लिक को आप लोगों का इस सब का ही में, हाँ, आदमी देखना चाहता है कि आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, आप लोग जितना गलत किए हो एक्शन होना चाहिए। ये यहाँ के समाज देखना चाहती है, बंगाल की आम जनता देखना चाहती है। आखिरी सवाल ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का सूत्र से ये मालूम पड़ रहा है कि जैसे दिल्ली लीकर स्कैम हुआ था, यहाँ पे भी जो फॉरेन लीकर बनाने के जो बोटलर्स है, वहाँ से भी तृणमूल कांग्रेस एक्सटॉर्शन करती थी, जिसके नेतृत्व में अभिषेक बनर्जी का नाम सामने उठते आ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दिल्ली का जो आप देखे थे केजरीवाल एंड कंपनी किया था, यहाँ भी ऐसे ही, सिर्फ बोतल में नहीं, आपका पुरुलिया का जो रघुनाथपुर है वहाँ डुप्लीकेट शराब का भी एक फैक्ट्री पकड़ाया गया था। उस टाइम मैनेज कर लिया गया था पिछले सरकार में, उसका भी जांच होने वाला है, उसका भी जांच होगा। ऐसा हर जगह जिले जिले में इन लोग डुप्लीकेट दारू बना के और लेबलिंग करके उस जो दारू का ओरिजिनल उसमें मिक्स करता था और बेचता था, और इसमें जांच होगा। तो अभिषेक बनर्जी के साथ साथ बहुत सारा ऐसा है तृणमूल कांग्रेस का नेता जो पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा, और होना चाहिए जांच, और इन लोग को सलाह के पीछे एकदम डालना चाहिए। कल अभिषेक बनर्जी पहुंचे दिल्ली, आज अभी ममता बनर्जी एयरपोर्ट पहुंची, कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, क्या भविष्य है? भविष्य तो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यही बोलेंगे, कांग्रेसी जो लीडर्स है और जो भी लीडर है वही बोलेंगे, जब सरकार में था उस टाइम कांग्रेसी को हत्या कौन किया था? तृणमूल किए थे। तो जो हत्यारे के साथ जो हाथ मिलाएंगे तो हत्यारे होगा ना। तो पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हत्या हुआ था कांग्रेस लीडर को, तो इसका जिम्मेदारी कौन था? और इतना अच्छी बड़ी बड़ी बात बोलते थे अभिषेक बंदोपाध्याय, जिसको नहीं मानेंगे उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, फिर सबके पाए पड़ने के लिए जला जा रहा है। तो वो इसका भविष्य खत्म है, ये पार्टी का कोई भविष्य नहीं रहेगा, क्योंकि इतना सारे काटबनी लेते हैं, बालों काटने वाले सैलून का ऊपर भी काटबनी लेते हैं, तो इसका दुकान में नहीं रहेगा, बाल उखड़ जाएगा। एक सवाल है कि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और भी अधिकारियों को कि जितने भी मदरसे हैं उनमें कितना टीचर्स हैं, कितना नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसका डिटेल्स दिया जाए, किस रूप से? देखिए, बहुत जरूरी है। कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है, तो हम सीएम, हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से, मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है। तो फिर जहाँ पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहाँ पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आता भी नहीं है, फिर भी पेमेंट लेते हैं। तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। मदरसा भी तो बहुत जन्मे है। नहीं, माद्रासा देखो, माद्रासा में हम लोग जानता नहीं हूँ माद्रासा क्या पढ़ाई होती है, लेकिन माद्रासा नहीं होना चाहिए। माद्रासा में पढ़ाई तो उसको स्कूल बना देना चाहिए, जैसे असम सरकार ने बनाया उसी टाइप का स्कूल बना दीजिए। मेरे को मालूम नहीं है क्या, मेरे को मालूम नहीं है क्या। वहाँ से पैसा उठाते थे तृणमूल कांग्रेस जो सैलून होता है ना, आपको बाल काटते हैं ना, आपको बाल थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना,
तो बाल काटने वाला का आदमी से पैसा लेती है, तो कहाँ पे तृणमूल कांग्रेस पैसा नहीं लेता है, इसका एक लिस्ट बना के आप दीजिए ना, एक दो नाम बोलिए। यहाँ पे जो बिल्डिंग बना ना सरकार का, ये सरकारी यहाँ पे भी काटवानी है, तो जूता का दुकान से वो काटवाने लेते हैं, तो भाई ये तो दारू का दुकान है, ये तो काटवाने लेगा ही लेगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।